हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स में टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर के सारे पार्ट्स का वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उस पर ज़रूर विजिट करें ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 11th के सारे फिजिकल एजुकेशन के जो चैप्टर हैं और सारे बिजनेस स्टडी के जो चैप्टर हैं उनके पार्ट्स उन चैप्टर्स के अलग अलग पार्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आगे भी जो वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, उसके लिए उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में रॉक क्लाइंबिंग, कि रॉक क्लाइंबिंग कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट होता है, उसका क्या मीनिंग है, और ये फर्दर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला आते हैं, रॉक क्लाइंबिंग इज अ स्पोर्ट इन विच पार्टिसिपेंट क्लाइम्स अप डाउन और अक्रॉस अ नेचुरल रॉक और आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स। जो रॉक क्लाइंबिंग होती है उसमें जो मेनली पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक रॉक को क्लाइंब करते हैं, यानी रॉक पर चढ़ते हैं या फिर नीचे या फिर टॉप पर होकर नीचे उतरना, ये सारी चीज़ें रॉक क्लाइंबिंग में इंक्लूडेड होती हैं। ये आर्टिफिशियल वे में भी होती है, यानी कि रॉक डिज़ाइन की जाए और तब रॉक क्लाइंबिंग की जाए, ऐसा भी होता है। और नेचुरल वेजिटेशन में भी इसे परफॉर्म किया जाता है, पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर बेसिकली रॉक पर चढ़ना। द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ अ क्लाइंबर इज टू रीच द एंड पॉइंट और समिट ऑफ अ प्री डिसाइडेड रूट विदाउट फॉलिंग। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है रॉक क्लाइंबिंग में, कि आपको उस जो एंड पॉइंट है आपके पहाड़ का, रॉक का, उस तक पहुंचना होता है बिना गिरे। तो ये एक प्री डिसाइडेड रूट होती है, यानी कि ऐसे ही नहीं कोई किसी भी पहाड़ पर आपने सोच लिया कि आप क्लाइंब करेंगे, नहीं, पहले से उस पहाड़ का अच्छे से उसकी स्टडी की जाती है, किस टाइप की उसकी सॉइल है, किस तरह से उस पर क्लाइंब करना चाहिए, क्या क्या उसके डायरेक्शन है, इन सब की प्रॉपर स्टडी की जाती है और तब रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट आते हैं ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग मीन्स गोइंग फॉर लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी बाय फीट, पैदल चलना किसी लंबी जर्नी पर, तो उसे ट्रैकिंग कहते हैं। मेनली ये हिली एरियाज में परफॉर्म होती है जहाँ पे आपको चढ़ाई टाइप करनी पड़े, तो ट्रैकिंग उसको हम कहते हैं। इट इम्प्रूव्स लाइफ स्किल्स, लव फॉर नेचर, हमारे अंदर लाइफ स्किल्स को डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है। लाइफ स्किल से मतलब है कि आपको एक फ्रेशनेस आपके अंदर इनबिल्ट होती है, क्योंकि मेनली नेचुरल वेजिटेशन से बहुत ज़्यादा आपका टच करवाता है, इसलिए। लव फॉर नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्क कंसिस्टेंसी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी क्वालिटी हैं जो आपके अंदर डेवलप होती हैं ट्रैकिंग करने से। जैसे वर्क, जो आपका काम करने का तरीका है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, एक स्टेबिलिटी आप में आ जाती है, आप नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कोऑपरेशन डेवलप होता है, क्योंकि ट्रैकिंग मेनली ग्रुप्स में की जाती है। तो बिल्कुल लोगों के साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसे अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्वालिटी हैं, ये डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं इसमें। तो ट्रैवल एंड रेस्ट इन अ ग्रुप, हमेशा ग्रुप में ही रहना चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग में आप पैदल चल रहे हैं, उस केस में आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है या जंगल वगैरह में आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, उस केस में कोई जंगली जानवर अगर आता है तो आप ग्रुप में रहेंगे, इक्विपमेंट्स के साथ रहेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। देन बी फ्रेंडली एंड ऑफ हेल्पिंग नेचर, बिल्कुल ग्रुप में रहना है तो आपको हेल्पिंग नेचर का होना ही पड़ेगा, अपने ग्रुप के साथ दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। कैरी सेफ्टी एंड इक्विपमेंट्स, फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं ट्रैकिंग के दौरान उन्हें सीरियसली फॉलो करना चाहिए। अननेसेसरी चैलेंजेस को नहीं क्रिएट कर लेना चाहिए कि नहीं मैं बात नहीं मानूंगा, मैं तो वहीं पे जाऊंगा, मैं अकेले चला जाऊंगा, तो इस टाइप का नहीं, आपको पूरे ग्रुप के साथ चलना चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी भी बनी रहे और आपकी भी। तो ट्रैकिंग ये है। नेक्स्ट आते हैं रिवर राफ्टिंग की बात करते हैं। तो इट इज़ अ रिवर जर्नी अंडरटेकन ऑन अ राफ्ट और बोट मेड ऑफ इनफ्लेटेबल मटेरियल। रिवर राफ्टिंग आपकी एक ऐसी जर्नी होती है जिसे आप रिवर पे करते हैं, जिस पे एक जो पर्सन होता है वो एक राफ्ट पर अपने आप को सपोर्ट करता है। राफ्ट एक ऐसी फ्लोट करने वाला मटेरियल होता है, बोट टाइप का, जिस पर आप बैठते हैं और आप रिवर राफ्टिंग करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, लहरों पे मेनली रिवर राफ्टिंग होती है, जिसमें आप लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो रिवर राफ्टिंग है।
इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इन द बिगनिंग। इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और सुपरविजन की ज़रूरत है अगर आप नई नई रिवर राफ्टिंग सीखे हैं तो, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। मेनली आप चलते हुए मूविंग वाटर पे आप ये रिवर राफ्टिंग करते हैं, शांत पानी में रिवर राफ्टिंग नहीं की जाती है, वो तो बोटिंग होती है। तो रिवर राफ्टिंग बिल्कुल आपको एक एडवेंचरस जो माहौल होता है वो मिलता है कि रिवर अप डाउन हो रही है, उसकी फ्लोटिंग के साथ आपकी जो राफ्ट है वो भी अप डाउन हो रही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत रहती है। देन आते हैं सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी जैकेट्स आर मस्ट। सेफ्टी जैकेट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सेफ्टी जैकेट आपको रिवर राफ्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग की बात करें, दिस एक्टिविटी इंक्लूड्स अ चैलेंज ऑफ क्लाइंबिंग वेरियस माउंटेन्स टू रीच अ सर्टेन हाइट और द टॉप ऑफ अ माउंटेन। माउंटेनियरिंग का क्या होती है, एक माउंटेन की टॉप पर पहुंच जाना, ये मेन टारगेट होता है और यही एक चैलेंज भी होता है माउंटेनियरिंग में। इसमें मेनली आप एग्जांपल देते हो माउंट एवरेस्ट की जो क्लाइंबिंग होती है, या माउंट एवरेस्ट पे जो आप चढ़ते हो वो क्या चीज़ है, वो माउंटेनियरिंग है, जिसमें आपको बिल्कुल हाइट पर पहुंच जाना आपका टारगेट होता है और रास्ते में उससे रिलेटेड जितने भी आपके चैलेंजेस हैं आप उनको फेस करते हो। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस वेयर पीपल नीड टू एडजस्ट टू मेनी सिचुएशंस। ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, आप एक दिन में माउंटेनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको बहुत दिन लगते हैं और कई सिचुएशंस को आपको फेस भी करना होता है। एंड ग्रेजुअली इंप्रूव बॉडी कंडीशंस, इससे आपकी बॉडी कंडीशंस धीरे धीरे डेवलप होती हैं, अच्छी होती जाती हैं, क्योंकि माउंटेनिंग के दौरान आपको कई चैलेंजेस अपनी बॉडी को भी फेस करवाने पड़ते हैं और आपकी सिचुएशन वाइज एक अगर मानसिक लेवल पे कहूँ मैं तो आपको तब भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल बॉडी प्लस ब्रेन दोनों का ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक एग्जामिन हो जाता है आपका माउंटेनियरिंग से। नेक्स्ट, एंड ग्रेजुअली इंप्रूव बॉडी कंडीशंस एंड इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। एक चीज़ रहती है कि रॉक क्लाइंबिंग और आपके माउंटेनियरिंग में डिफरेंस क्या है। रॉक क्लाइंबिंग में केवल आपको एक रॉक पर चढ़ना है जो कि कुछ घंटे की या आधे दिन का एक प्रोसेस होता है, बट माउंटेनियरिंग जो होती है वो कई दिन की प्रोसेस होती है। माउंटेनियरिंग आप ग्रुप में करते हो, आप पैदल चलते हो, वहाँ पे कई जगह आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स का सहारा लेकर, बेल्ट वगैरह का सहारा लेकर भी आप ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन रॉक क्लाइंबिंग की मैं बात करूं तो इसमें आप सेफ्टी गैजेट्स पहनते हो, रोप वगैरह फंसाते हो और रॉक क्लाइंबिंग आप करते हैं, वो आपका कुछ टाइम के लिए होता है और आप रॉक के टॉप पर पहुंच जाते हो। बट माउंटेनियरिंग एक लंबा प्रोसेस होता है और ये मेनली हिली एरियाज में होता है जहाँ पे आपकी माउंटेन्स पे बहुत सारी आपको रिस्क वगैरह रहते हैं जिनको फेस करते हुए जाना होता है। इसमें आप बेसिकली अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, तो जो भी एक्सपीरियंस करो वो सब कुछ यहाँ माउंटेनियरिंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आते हैं सर्फिंग। इट इज़ अ सरफेस वाटर स्पोर्ट इन विच द वेव राइडर रेफर टू एज अ सर्फर। यहाँ पे एक सर्फिंग बोट होती है जिस पर आप चढ़ते हो और आपको सर्फर कहा जाता है, जो इसको राइड करता है उसे सर्फर कहते हैं। और आप वेव जो होते हैं उन पर राइड करते हो, यानी लहरों पर चढ़कर आप राइड करते हो, वो आपका सर्फिंग होता है। फॉरवर्ड और डीप फेस, जिस तरह से लहरें मूव करती हैं आप उस लहर की टॉप पर होते हो और वो लहरों के अकॉर्डिंग ही आप अपनी सर्फर बोट को बैलेंस करते हो सारे टाइम। तो फॉरवर्ड और डीप फेस ऑफ मूविंग वेव विच इज यूजुअली कैरिंग द सर्फर टूवर्ड्स द शोर, और जिस हिसाब से आपकी वेव शोर कर रही हैं, यहाँ से वहां जा रही हैं, उसी हिसाब से, उसी सर्फिंग बोर्ड की हेल्प से आप भी उस लहरों के साथ इधर से उधर मूव करते हो। नेक्स्ट आते हैं इंडल्जिंग इन दिस एक्टिविटी अ पर्सन विल डेवलप अ गुड सेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। यहाँ पे बॉडी बैलेंस का बहुत ज्यादा काम होता है क्योंकि उस सर्फिंग बोर्ड पे खुद को उस सर्फिंग बोर्ड पर रखना एक काफी चैलेंजिंग फेज होता है। तो इसमें बैलेंस आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो अगर आप सर्फिंग सीख गए हो तो। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करता है। एंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ को भी बिल्डअप करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर्फिंग और आपके रिवर राफ्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो रिवर राफ्टिंग ग्रुप में किया जाता है। रिवर राफ्टिंग एक बोट टाइप की होती है जिस पर आप बैठते हो, आप ग्रुप में मेनली इसमें बैठते हो और आप लहरों को चीरते हुए निकलते हो। और सर्फिंग में आप अकेले होते हो, आप एक सर्फिंग बोट पर होते हो और उसमें आपको लहरों के अकॉर्डिंग मूव करना होता है। आप वहां लहरों को चीर कर आगे नहीं निकलते हो। सर्फिंग बोट में अगर आप हैं
तो आपको लहर के ऊपर रहना होता है, उसको सपोर्ट बनाना होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट टाइप पे, जो कि है पैराग्लाइडिंग। अ पर्सन जंप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और हाई प्लेस वेयरिंग अ वाइड रेक्टेंगुलर स्टीरेबल पैराशूट। आप एक एयरक्राफ्ट से या किसी ऊंची जगह से कूदो और आप पैराशूट पहने हुए हो, तो ये क्या है, ये पैराग्लाइडिंग का प्रोसेस है। पैराग्लाइडिंग इज द रेक्टेंगुलर एंड कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स। और जो इसको पैराग्लाइडिंग करता है उस पर्सन को हम पैराग्लाइडर कहते हैं। ये एक आपका रेक्टेंगुलर टाइप का एक अम्ब्रेला टाइप होता है, जिसमें जो कि बहुत लाइट वेट होता है, फ्री फ्लाइंग होता है। आपने देखा होगा येलो कलर का मेनली ये दिखता है। फूट लॉन्च ग्लाइडर होता है वो एयरक्राफ्ट विद नो रिजिड प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आप जैसे ही जमीन पर आओगे वो पैराशूट भी आपका पूरा का पूरा जमीन पर लैंड कर जाएगा और उसका कोई शेप नहीं होता। लेकिन अगर आप हवा में हो तो वो एक आपके इंद्रधनुष टाइप का एक शेप, रेनबो की तरह एक शेप बनाता है। सो दैट इज पैराग्लाइडर। पायलट सिट्स इन अ हार्नेस, एक डंडा एक हार्नेस टाइप का लगा रहता है जिस पर पायलट बैठता है। पायलट अपने आप को स्टैंड करवाता है। बिलो अ फैब्रिक विंग कंप्राइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड बैफर्ड सेल्स, यानी कि वो जो पूरा आपका एक रोप होता है उस पर जो पैराग्लाइडर है वो अपने आप को स्टैंड कराता है। उसका पूरा का पूरा अटैचमेंट आपके जो बलून टाइप का है, ग्लाइडर टाइप का है। बलून तो नहीं कहूंगी, ग्लाइडर जो है उससे कनेक्शन होता है, उसका कनेक्ट होता है वो, और तब आप पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो इसको हम पैराग्लाइडिंग कहते हैं। इसके लिए हेलमेट वगैरह आप सब कुछ वेयर करते हो, जो कि आपका बेसिक नेसेसरी है। पैराग्लाइडिंग की नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब इसको परफॉर्म करना चाहिए। तो ये आपके टाइप्स हो गए, 6 टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ सेफ्टी मेजर्स की इंजरीज ना हो वो डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।